नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से आपके अपने सबसे प्रिय चैनल इस्माइल फैमिली पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे तुलसी विवाह के दिन यानी कि देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह के बाद मात्र ये एक उपाय आपके गरीबी को मिटा देगा, वर्षों पुरानी निर्धनता दरिद्रता को मिटा देगा। दोस्तों, देव उठनी एकादशी कब है तुलसी विवाह? देखिए, ये जो वीडियो है बहुत ही सुंदर है। अपना कम से कम बहुमूल्य समय 5 से 7 मिनट का जरूर दीजिएगा। ये 5 से 7 मिनट आपके पूरे जिंदगी को बदल करके रख देंगे। तो आइए जानते हैं तुलसी विवाह के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। हिंदू धर्म में तुलसी को बेहद ही पवित्र और पूजनीय पौधा माना जाता है। तुलसी एक पौधे के साथ साथ एक प्रकार की आदरणीय देवी है। ये हमारे लिए माँ के समान है। तुलसी को माँ लक्ष्मी जी के समान स्वरूप माना जाता है। हर वर्ष कार्तिक महीने के शुक्ल पक्षी एकादशी को तुलसी विवाह किया जाता है और इस दिन जो दिन होता है ये देव उठनी एकादशी के नाम से जानते हैं। इस दिन भगवान विष्णु जी योग निद्रा से उठते हैं। साथ ही साथ ऐसा माना जाता है कि इस दिन से ही जैसे मांगलिक कार्य हैं, जितने भी शुभ कार्य होते हैं, विवाह, मुंडन कार्य, गृह निर्माण, गृह प्रवेश, जितने भी शुभ कार्य मांगलिक कार्य हैं, इसी दिन से शुरू होता है। तो इस बार देव उठनी एकादशी 23 नवंबर दिन गुरुवार को है। ये 22 नवंबर को रात्रि 11 बजे से शुरू हो जाएगी और 23 नवंबर को रात्रि 9:02 तक रहेगी। तो सूर्य उदय व्यापनी देव उठनी एकादशी 23 नवंबर को है, गुरुवार को। इसी दिन तुलसी विवाह किया जाएगा, यानी कि इस दिन विधि विधान से तुलसी विवाह आयोजन करने की परंपरा है। 23 नवंबर को आपको देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह करना है। तुलसी विवाह की संपूर्ण पूजन विधि और महत्व इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। साथ ही साथ इस वीडियो में मैं आप लोगों को तुलसी विवाह के दिन तुलसी विवाह कब यानी कि करना है और इसका सही समय, मुहूर्त, जब देव उठनी एकादशी होती है उस दिन किए जाने वाले उपाय भी बताऊंगा और आपकी तकदीर आप स्वयं बदलते हुए देखेंगे। इसलिए आप लोग 5 से 7 अपना बहुमूल्य समय जरूर दीजिएगा, 5 से 7 मिनट। ज्ञान को पूरा देखना चाहिए, आधे अधूरे ज्ञान कभी नहीं देखना चाहिए। इसलिए इसे पूरे वीडियो को देखें। वीडियो को आगे बढ़े उससे पहले, बताने से पहले सभी दर्शकों से गुजारिश करना चाहूंगा, कमेंट बॉक्स में जय मां तुलसी, जय मां लक्ष्मी जरूर लिखे। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो कार्तिक शुक्ल पक्षी देव उठनी एकादशी की जो तिथि है, ये भगवान विष्णु जी के 4 महीने के लंबी निद्रा से इसी दिन जागते हैं, जिसके बाद मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। इसी तिथि को माता तुलसी और भगवान शालिग्राम अर्थात भगवान विष्णु स्वरूप भगवान शालिग्राम की पूजा करनी चाहिए। भगवान शालिग्राम को भगवान विष्णु जी का ही अवतार कहा जाता है। इसलिए इस दिन तुलसी विवाह करने से सभी तरह के कष्ट दूर होते हैं और दाम्पत्य जीवन सुखमय हो जाता है। तुलसी विवाह को लेकर शास्त्रों में कुछ विशेष प्रकार के उल्लेख मिलते हैं। तुलसी विवाह 2023 नोट करें। तिथि, शुभ मुहूर्त और पूजन का समय। तो कार्तिक महीने के शुक्ल पक्षी एकादशी तिथि को तुलसी विवाह का आयोजन किया जाता है। इस बार तुलसी विवाह आपको 23 नवंबर दिन गुरुवार को करना है। दोस्तों, आप चाहे तो द्वादशी तिथि यानी कि अगले दिन भी कर सकते हैं। वैसे तो एकादशी से लेकर आप कार्तिक पूर्णिमा यानी कि आप इन 5 दिनों के अंदर किसी भी दिन करें, लेकिन देव उठनी एकादशी का जो समय है बहुत ही शुभ रहेगा, बहुत ही अच्छा माना जाएगा। तो आपको इस दिन शाम के समय करना है। देव उठनी एकादशी के संध्या काल में प्रदोष काल के समय में तुलसी का विवाह आप करें। द्वादशी के दिन भी संपन्न कर सकते हैं। तो प्रदोष काल का जो समय होता है सूर्यास्त होने के 1 घंटे पहले और 1.5 घंटे बाद का जो समय है, कुल 2.5 घंटे का समय प्रदोष काल कहलाता है। ऐसे में सूर्यास्त का समय रहेगा 23 नवंबर को शाम 5:36 पे। तो वहीं विवाह का शुभ मुहूर्त रहेगा प्रदोष काल 4:36 से शाम को 7 बजे तक। इस बीच में आप तुलसी का विवाह संपन्न करवा सकते हैं। शुभ मुहूर्त में विवाह की सारी तैयारियां प्रारंभ हो जानी चाहिए। तो शाम के समय प्रदोष काल से पहले आप स्नान कर लीजिए। घर के सभी सदस्य सब स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। पति पत्नी दोनों बैठकर यानी इस दिन बैठकर पूजा स्थान पर साफ सफाई कर लें और तुलसी विवाह संपन्न करके तुलसी का फिर बाद में दान कर दें।
अगर आप किसी पंडित ब्राह्मण से करवा रहे हैं तो दान कर दीजिए, या फिर आप स्वयं भी कर सकते हैं। पूजा की संपूर्ण विधि। तो देखिए, तुलसी विवाह से पहले परिवार के सभी सदस्यों को जल्दी उठकर इस दिन स्नान वगैरह कर लेना चाहिए। आप चाहें तो सूर्योदय से पहले तो आप स्नान करेंगे ही, लेकिन चूंकि विवाह शाम को ही करना है तो उससे पहले भी स्नान ध्यान करके स्वच्छ साफ सुथरे वस्त्र पहन लें। तुलसी के पास आप एक मंडप तैयार करें, जैसे शादी के मंडप तैयार करते हैं। तुलसी के पास एक चौकी स्थापित करें और उस पर भगवान शालिग्राम की मूर्ति विराजमान करें। अगर शालिग्राम की मूर्ति नहीं है तो फिर आप चाहे तो फोटो भगवान विष्णु जी की रख सकते हैं, मूर्ति वगैरह। फिर अष्टदल कमल बनाने के बाद आपको क्या रखना है, कलश आपको रखना है, गंगा जल शुद्ध जल भर करके उस पे स्वास्तिक का चिन्ह बनाए, थोड़ा सा चावल रख दें, चावल हालांकि ऊपर रख सकते हैं, या फिर आप आम के पत्ते हैं उसे भी आप वनी के रख दें, जिसको टेरी कहते हैं। इसके बाद पूजन के लिए धूप अगरबत्ती यहाँ पर जला दे, दीपक आपको जलाना है और तुलसी ओम तुलसी देव्याभ्याम नमः, ओम तुलसी देव्याभ्याम नमः, इस मंत्र का जाप करना है। वीडियो को ध्यान से सुनिएगा तभी आपको समझ में आएगा। फिर तुलसी के 16 श्रृंगार जो करने हैं, तुलसी माता को चुनरी ओढ़ाना है, उन्हें मेहंदी लगाना है। फिर भगवान शालिग्राम को चौकी समेटकर हाथों से लेकर तुलसी की 7 बार परिक्रमा करना है। तुलसी को शालिग्राम के बाईं ओर स्थापित करें। फिर आरती के साथ विवाह आपको संपन्न करना है। अंत में सभी प्रसाद वितरण करना है, जितने भी घर के सदस्य हैं। अगर बाहरी लोग भी आए हैं तो उन्हें भी प्रसाद जरूर दें। फिर देखेंगे कि आपके जीवन में जबरदस्त परिवर्तन आएंगे। तुलसी विवाह के बाद आपकी किस्मत चमक जाएगी। जिनके कन्या नहीं है, जिनके पुत्री नहीं है, ऐसे व्यक्ति अगर तुलसी विवाह देव उठनी एकादशी के दिन करते हैं तो कन्या संतान के बराबर उन्हें पुण्य फल की प्राप्ति होती है। देव उठनी एकादशी के दिन, तुलसी विवाह के दिन अगर कोई भी व्यक्ति सच्चे मन से इस दिन भगवान शालिग्राम को, भगवान विष्णु, तुलसी को एक दल चढ़ाते हैं तो एक दल से 10,000 गुना गोदान के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। लेकिन इस दिन तुलसी के पत्ते को नहीं तोड़ा जाता, उससे पहले आपको तोड़ करके रख लेना है, या फिर सूख कर जो गिर जाए उन्हें प्रयोग कर सकते हैं। इस दिन तुलसी पर शुद्ध देशी घी का दीपक जलाना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये मंत्र जाप करें, इससे माँ तुलसी प्रसन्न होती हैं और घर में हमेशा हरी भरी रहती हैं। साथ ही साथ उनकी कृपा से जातक के जीवन में सुख बना रहता है। इस दिन उपाय जरूर करें, इनसे परिवर्तन जरूर आएगा। इस दिन आपकी कोई भी विशेष मनोकामना है, चाहे धन को लेकर हो या फिर आप अपने जीवन में तरक्की करना चाहते हैं, विकास करना चाहते हैं, कामयाबी पाना चाहते हैं, तो इस दिन आप लाल मौली धागा तुलसी पर जरूर बांधें। इससे माँ तुलसी बहुत ही प्रसन्न होती हैं और आपके वर्षों पुरानी गरीबी को मिटा देती हैं। माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है। इस दिन देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह कराने के बाद आप तुलसी के 5 पत्ते ले लें और उन 5 पत्तों में आप हल्दी से श्रीम लिख दें। श्रीम जो माता लक्ष्मी जी का मंत्र है, श्रीम लिखकर फिर आप एक पत्ता अपने धन के स्थान पे, धन पेटी पे रख दें, एक पत्ता आप अपने पूजा स्थान पे रख दें और एक पत्ता आप यानी कि अपने पर्स पर रख दें, और बाकी जो पत्ते यानी कि बचे हुए 2 पत्ते उन्हें लाल कपड़े में बांधकर आप अपनी अलमारी पे, तिजोरी पे, जहां धन रुपया पैसा रखते हैं वहीं पर फिर से रख दें। दोस्तों, ऐसा करने से आपके जीवन के वर्षों पुरानी गरीबी मिटेगी, कभी भी धन की समस्या नहीं आएगी जीवन में। माँ लक्ष्मी जी की कृपा बरसेगी, तुलसी माता कृपा बरसेगी। दोस्तों, इस दिन तुलसी का पत्ता भगवान विष्णु जी को आप अर्पित करेंगे तो आपको हजारों गुना लाभ आपको प्राप्त होगा। आपकी वर्षों पुरानी गरीबी मिटेगी और लाभ जरूर होगा। दोस्तों, इस दिन आप तुलसी के पत्ते जल में डाल करके जल पीने से आपको अच्छे पुण्य फल की प्राप्ति होती है, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और रोग दोष से, कष्टों से मुक्ति मिलती है। अगर इस दिन देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह कराने के बाद फिर तुलसी के पत्ते आप अगर लाल कपड़े में पोटली बांधकर इसे पूरे दिन रात भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के पास रहने दे और अगले दिन इसे धन पेटी के स्थान पर रख दे तो आपकी तिजोरी कभी नहीं खाली होगी। 7 पुश्ते 7 पीढ़ियां तक रुपए पैसे में मौज करेगी। इतना दुर्लभ शुभ संयोग है इस बार तुलसी यानी कि देवउठनी के दिन तुलसी विवाह कराने के बाद। तो ये उपाय जरूर करें, बहुत ही लाभकारी रहेगा, बहुत ही पुण्यकारी रहेगा, वर्षों पुरानी गरीबी को मिटा देगा। तो दोस्तों, वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा पहुंचाने की कोशिश करिएगा ताकि माँ लक्ष्मी कृपा बरसे आपके ऊपर, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय माँ लक्ष्मी।